हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत में पहली बार टॉपिक से रिलेटेड टॉप 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ जो पहली बार भारत में घटित होती है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में डेफिनेटली 1 नंबर में पूछे जाते हैं। इसलिए ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सीए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो सीए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसके विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल, यानी कि ऑप्शन ए। बात की जाए यदि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की, तो देखिए ये लोकसभा में पास किया गया था 9 दिसंबर 2019 को, जबकि राज्यसभा में पास किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। ये डे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये आप याद रखेंगे। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, सीए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो देखिए राज्य तो बना है केरल, यहाँ पर यूटी की बात की जा रही है और ये बन गया है पुदुचेरी। बात की जाए यदि पुदुचेरी की, तो यहाँ की जो उपराज्यपाल हैं ये है किरण बेदी जी। जो किरण बेदी जी है ये भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सीए के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान जो भी नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया गया है? तो देखिए ये पहल की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा और उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। बात की जाए यदि उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी है लखनऊ और लखनऊ ये किसका निर्वाचन क्षेत्र है? तो ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। और लखनऊ ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है ये बनेगी उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश, यहाँ से लोकसभा सीटें सबसे ज़्यादा आती हैं। लोकसभा सीटों की संख्या है कुल 80, जबकि राज्यसभा सीटें हैं कुल 31। यहाँ से कुछ नेशनल पार्क है जो कि एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये सभी स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डायनासोर पार्क ये किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ? गुजरात में एक जिला है जिसका नाम है महिसागर जिला। गुजरात के महिसागर जिले में भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन 2019 में यहाँ के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है विजय रूपानी जी, इन्होंने उसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल ये कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है मथुरा में। मथुरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, मथुरा ये किसका निर्वाचन क्षेत्र है? तो ये निर्वाचन क्षेत्र है हेमा मालिनी जी का और यहीं पर पहला हाथी हॉस्पिटल खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हेल्थ एटीएम किस रेलवे स्टेशन से लॉन्च किया गया है? तो देखिए जो भारत का पहला हेल्थ एटीएम है ये उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। और लखनऊ में भी कहाँ? लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन से। और मैं आप लोग बता दूँ, ये जो हेल्थ एटीएम है यहाँ पर लोगों को 2 तरह के हेल्थ चेकअप मिलेंगे, 50 रुपये का और 100 रुपये का। जो 50 रुपये का हेल्थ चेकअप होगा इसमें कुल 6 मिनट तक आप लोगों का हेल्थ चेकअप होगा, जबकि जो 100 रुपये का हेल्थ चेकअप होगा यहाँ पर 9 मिनट तक हेल्थ चेकअप कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गार्बेज कैफ़े ये किस शहर में खोला गया है? ध्यान दीजिए शहर पूछा जा रहा है, तो ये ओपन किया गया है अंबिकापुर में। पहला राज्य पूछा जाए तो ये है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफ़े ओपन किया गया है। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक ये अनूठी पहल है अंबिकापुर नगर निगम की, जिसके अंतर्गत यदि आप इस गार्बेज कैफ़े में 500 ग्राम यानी कि आधा किलो कचरा को सबमिट करते हैं तब आप लोगों को ब्रेकफास्ट मिलेगा। और यदि आप 1 किलोग्राम गार्बेज यहाँ पर सबमिट करते हैं तब आप लोगों को भरपेट खाना मिलेगा। तो ऐसी ही अनोखी पहल स्टार्ट की है अंबिकापुर के नगर निगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक ये कहाँ खोला गया है? तो गार्बेज क्लिनिक की बात की जा रही है, ये ओपन किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में। अभी जो गार्बेज क्लिनिक होगा इसके अंतर्गत 2 तरह के कचरे कलेक्ट किए जाएंगे,
घरेलू और वाणिज्यिक। डोर टू डोर कचरा कलेक्ट किया जाएगा, इसके बाद इसे संशोधित किया जाएगा, यही है गार्बेज क्लिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ये किस शहर में खोला गया है? तो शहर की बात की जा रही है, ये ओपन किया गया है तिरुअनंतपुरम में। यदि राज्य पूछा जाए तो ये है केरल। केरल के तिरुअनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ओपन किया गया है। और इसी तिरुअनंतपुरम से रिलेटेड एक फैक्ट मैंने आप लोग बताया था, जो भारत की पहली दृष्टिहीन महिला आईएएस है, इनका नाम क्या है? प्रांजल पाटिल। इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में तिरुअनंतपुरम में ही की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिज़ाइन डेवलपमेंट केंद्र ये कहाँ ओपन किया गया है? तो ये ओपन किया गया है सूरत में। तो शहर को फैशन डिज़ाइनिंग के मामले में आगे ले जाने के लिए ये ओपन किया गया है गुजरात के सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रोबोटिक सर्जरी सेवा ये किस हॉस्पिटल में स्टार्ट की गई? तो ये स्टार्ट की गई है सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एयर प्योरीफायर ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा कर्नाटक के बेंगलोर में। और ये 40 फीट ऊंचा एयर प्योरीफायर होगा, जिसका फ़ायदा इस एरिया के लगभग 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों को मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंध खेती यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा होना चाहिए कि अनुबंध खेती पर कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये बना है तमिलनाडु। अब यहाँ पे जो टर्म लिखा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, इसके अंतर्गत किसानों को जो फसल बोई जाती है उसका जो अमाउंट है ये सरकार द्वारा पहले से तय कर दिया जाता है, और इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इस तरह की खेती की जाती है, और इसी पर कानून बनाने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। अब इस टर्म से आप क्या समझते हैं, कृषि भूमि को पट्टे पर देना? तो देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है कृषि भूमि को लीज पर देना। इसका मतलब ये है कि जो किसान हैं ये अपनी भूमि को बड़ी कंपनियों को, संस्थाओं को या एनजीओ को पट्टे पर दे सकते हैं, और अधिकतम 30 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम 30 एकड़ की भूमि किसानों द्वारा किराए पर दी जा सकती है, और इससे किसानों को इस भूमि के लिए किराया भी मिलते रहेगा। यही है पट्टे पर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टाइम बैंक ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो लोगों में एक दूसरे के प्रति सद्भावना विकसित करने के लिए भारत का पहला टाइम बैंक स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला फन जोन ये किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। अब ये फन जोन रेलवे स्टेशन, इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, इसके अंतर्गत यदि आप रेलवे स्टेशन में हैं और आपकी ट्रेन लेट हो रही है, तो आपके पास जो बाकी समय है इसके अंतर्गत आप इस फन जोन में जाकर के गेम खेल सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया गांधीनगर से, और इसका उद्घाटन किसने किया था? अमित शाह जी ने। अमित शाह जी, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र गुजरात का गांधीनगर ही है, और इसी गांधीनगर से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, जो गांधीनगर है ये भारत का पहला कैरोसिन मुक्त जिला भी है, जबकि कैरोसिन मुक्त शहर कौन सा है? ये है चंडीगढ़। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन ये कहाँ चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी पश्चिम बंगाल में, और इस पर कार्य चल रहा है जो कि 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रोबोट रेस्टोरेंट ये कहाँ खोला गया है? तो देखिए, जो पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट था ये खोला गया था चेन्नई में, लेकिन अभी 3-4 महीने पहले ही ओडिशा में भी एक रोबोट रेस्टोरेंट स्थापित किया गया है। और इस रोबोट रेस्टोरेंट में होता क्या है, इसमें जो खाना सर्व करते हैं ये रोबोट ही सर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A320 विमान पर टैक्सी बोट का इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो ये जो दुनिया की पहली एयरलाइन है ये बन गई है एयर इंडिया। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में एयर इंडिया के नए MD और CEO बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है राजीव बंसल,
और ये स्थान लेंगे अश्विनी लोहानी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली बाइक ये किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है टीवीएस ने, और इस बाइक का नाम क्या है? अपाचे RTR 200। तो इसका नाम भी आप याद रखेंगे। और टीवीएस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? चेन्नई में। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला IWTC ये कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया केरल में, और केरल में भी कहाँ? केरल के कोझीकोड में। IWTC यानी कि इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर ये कहाँ ओपन किया गया है? देखिए, एलिफेंट हॉस्पिटल पूछा जाए तो ये ओपन किया गया है मथुरा में। और मथुरा में भी कहाँ? मथुरा में एक गांव है चुरमुरा गांव, वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर की, तो ये ओपन किया गया है केरल में। और केरल में भी कहाँ? केरल के कुट्टूर में। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव किस राज्य में बना है? तो सौर ऊर्जा से संचालित यानी कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जिला है बैतूल, और बैतूल के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है बाचा गांव, जो कि सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब ये कहाँ ओपन की गई है? तो ये ओपन की गई है गुरुग्राम हरियाणा में। साइन लैंग्वेज आप सभी समझते हैं, जो लोग बोल नहीं पाते हैं उनके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय ये कहाँ ओपन किया गया है? तो ये ओपन किया गया है वडोदरा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय ये कहाँ ओपन किया गया है? तो ये ओपन किया जा रहा है गुजरात के ही लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला CNG टर्मिनल ये कहाँ ओपन किया जाएगा? तो ये ओपन किया जाएगा भावनगर में, और भावनगर ये भी स्थित है गुजरात में। तो गुजरात से रिलेटेड कुछ शहर हैं जो कि भारत में पहली बार है कि घटना से रिलेटेड है, जैसे कि भारत का पहला डायनासोर पार्क ये ओपन किया गया है गुजरात के महिसागर जिले में। भारत का पहला CNG टर्मिनल भावनगर गुजरात में। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय तो ये ओपन किया गया है गुजरात के लोथल में। तो ये कुछ फैक्ट है जो कि गुजरात से रिलेटेड आप लोगों को मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला संगीत संग्रहालय ये कहाँ ओपन किया गया है? तो ये ओपन किया गया है थिरुवियारू में, और थिरुवियारू ये स्थित है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु से रिलेटेड एक फैक्ट मैंने आप लोगों को अभी ही बताया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला मतदाता पार्क यानी कि वोटर पार्क ये कहाँ खोला गया था? तो 17वीं लोकसभा के समय ये ओपन किया गया था गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला हीरा संग्रहालय ये कहाँ ओपन किया गया? तो ये ओपन किया गया था मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ? मध्य प्रदेश के खजुराहो में भारत का पहला हीरा संग्रहालय ओपन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ ATM लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? ध्यान दीजिए, बैंक की बात की जा रही है, ये बन गया है RBL बैंक। बात की जाए यदि RBL बैंक की यानी कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। और प्रेजेंट टाइम में इसके MD और CEO कौन है? तो इनका नाम है विश्ववीर आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ATVM ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। अब ये ATVM क्या है? तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बनती है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। इसके अंतर्गत होगा क्या? तो देखिए, रेलवे स्टेशनों में टिकट के लिए जो लंबी भीड़ रहती है ATVM के द्वारा ये कम होगी, और ATVM के थ्रू आप तुरंत ही टिकट प्राप्त कर सकेंगे। यही लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। बात की जाए यदि इंडियन रेलवे की, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं पीयूष गोयल जी, जो कि महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश का पहला सरकारी संयंत्र ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है ओडिशा के भुवनेश्वर में। और किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। भुवनेश्वर जो कि ओडिशा की राजधानी है, और इसी भुवनेश्वर में स्थित है कलिंगा स्टेडियम और लिंगराज मंदिर। ये दोनों ही स्थित है ओडिशा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाने की मंजूरी दी गई है उत्तराखंड में। बात की जाए यदि उत्तराखंड की, तो ये जो ग्लास ब्रिज है ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, और अभी मैंने बताया था कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है पश्चिम बंगाल के कोलकाता से, और इस सेवा के तहत कस्टमर अपनी सुविधा के अनुसार डाकघर में अपना पार्सल कलेक्ट कर सकेंगे, और इसके लिए कस्टमर को एक स्पेशल लॉकर नंबर दिया जाएगा जहां पर उनका पार्सल छोड़ दिया जाएगा, और जो पार्सल होगा इसे डिजिटल लॉकर में छोड़ने के बाद ग्राहक को एक OTP नंबर के साथ SMS भेजा जाएगा, जिससे कि जो कस्टमर है ये 7 दिन के अंतर्गत किसी भी दिन अपना पार्सल पोस्ट ऑफिस से ले जा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है राजस्थान, जिसने कि राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू की है। बात की जाए यदि राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर, जिसे अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, जिसे पिंक सिटी या भारत का पेरिस भी कहा जाता है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत का पहला जीवित कला पाक संग्रहालय लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में, और ये जो संग्रहालय है ये 2018 में ओपन हुआ था, जो कि 25,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है, और एक शेफ थे जिनका नाम है विकास खन्ना, इन्हीं के द्वारा ये स्थापित किया गया था। और इस संग्रहालय में है क्या? तो देखिए, इस संग्रहालय में जो ट्रेडिशनल बर्तन है और भारत में जो ट्रेडिशनल व्यंजन बनते हैं खाने पीने के, उनका एक कलेक्शन होगा इस संग्रहालय में, और इसे ही शामिल किया गया है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, जो कि स्थित है कर्नाटक में। अच्छा, इस संग्रहालय का नाम क्या है? तो इसका नाम है WGSHA, यानी कि वेलकम ग्रुप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पर एक टर्म लिखा है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, किसी भी नए आविष्कार, नई खोज या पुरस्कार के लिए या किसी भी असाधारण उपलब्धि के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे भारत में पहली बार टॉपिक से रिलेटेड टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।